अलग कुछ पूछेगा, गेट क्लोज कर देना। चलिए ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर। भाई एक हॉलो सिलेंडर है, उसकी हाइट जो है, तो एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। मतलब कि डंडा उधर गया। एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो कितना? 16 सेंटीमीटर। यहां गौर करिए प्लीज। तो एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर है 16 सेंटीमीटर। टीएस से, इसका टीएस से दिया हुआ आपको 1320। टोटल कट सर, अच्छा सॉरी, अरे यार मैं टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका सी एस, इसका सी एस ए है 1320। फाइंड द इंटरनल डायमीटर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इंटरनल डायमीटर, फाइंड इंटरनल डायमीटर। देखो, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर्स की बात की गई है। और कोई क्वेश्चन आउट? इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटरों की बात की गई है, तो बात बड़ी क्लियर सी है कि कहीं ना कहीं थिकनेस मैटर कर रही है। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर है और इस तरीके से। मुझे आप ये बता दीजिए 1320 क्या है? सी एस से क्या? कौन कौन सा कट सरफेस? बाहर वाला, अंदर वाला? अंदर वाला नहीं, नहीं ऐसा कोई जगह पे देखो उसमें टोटल कर्व सरफेस बोला है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर है टोटल। हाँ जी, इसके बारे में बात करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन सही है, सही है लेवल, और बट आने की संभावना अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ, चांसेस आर देयर, क्योंकि क्योंकि इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में कुछ बात हुई है यहाँ पे। ध्यान करो प्लीज। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है इंटरनल डायमीटर, मतलब अंदर का डायमीटर पूछा है। मैं काम कर रहा हूं, मैं इस अंदर के डायमीटर, अंदर के रेडियस को, अच्छा बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा? R2 कितना हो जाएगा? 8। अरे टोटल डायमीटर कितना है? 16। रेडियस कितना हो जाएगा? अब बाहर का ही बोल रहा हूँ मैं, अंदर की तो अभी मैं सेट करूंगा। क्या जी? अरे भैया इसको तो मैं सेट कर रहा हूँ, मैं तो इस डायमीटर से रेडियस लिख रहा था, सुन ही नहीं रहे तो मेरी बातों को। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको तो मैं अभी सेट करूंगा। इस वाले का डायमीटर मुझे बता दो तो मैं रेडियस निकाल दी। ठीक है, ये यहाँ इस तरफ जाने की बजाय आप ज्यादा अगर परेशानी में है, तो एक काम करते हैं, इसको नापते हैं। हाँ भाई, कितना रेडियस? 8। सही है, इसको रहने दीजिए। और ये इस वाले की रेडियस को R बना लीजिए। ठीक है, R1। अच्छा अंदर वाले की हाइट भी कितनी होगी? H1। और मतलब H ही रहेगा, दोनों हाइट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कर्ट सरफेस एरिया इक्वल टू में इनर कर्ट सरफेस एरिया और प्लस में आउटर सी एस ए। सही है। अब आप मुझे बताइए, टोटल कर्ट सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी है? 1320। इनर सी एस से अंदर वाले का तो 2 पाई आर एच। तो आर की जगह क्या चल रहा है? R1। एच की जगह क्या चल रहा है? 40। कोई इशू है इसमें? प्लस आउटर सी एस ए का और बता दीजिए। 2 पाई इंटू में R2 तो पता है मुझे 8। एच कितना है? भाई सच बताओ, किसको नहीं आ रहा समझ? सबको आ रहा है? मनीष? छोड़ा होगा। अब इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? 2 इंटू में पाई की जगह
और 14 भी बाहर गया, अंदर क्या रहेगा, इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में क्या मिसेंगे, R1 का डबल कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा छोटे वाले का। अरे डायम, अब देखो मैंने क्या बोला इसने सुना नहीं ना, हाँ तो क्या आ जाएगा, तूने क्या बोला, तो नमन नहीं है घर में, ध्यान दे तू। हाँ भाई, यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, 7 से 1 बार, ये 2 बार, 2 से 1 बार, ये कितनी बार में जाएगा भाई, 6 2 12, 6 2 12 और 0, 22 से बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको काटने का इसको 30 बार में, 2 से काट देंगे हम इसको 15 बार, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ R1 और यहाँ 8, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, R1 7 है तो डायमीटर कितना है, और इंटरनल डायमीटर पूछा था आपसे, सही है। इसमें मेरे ख्याल से जो टोटल कर्ड सरफेस है ना, वो शायद थोड़ा, ये इक्वेशन थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है कि भाई इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से बनाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन, नहीं नहीं, अच्छा नहीं इसने पूछा दीपिका मैडम जी, उसमें वो डिस्टेंस बिटवीन हॉट एयर बलून एंड द गर्ल, और वो जो ओ रख के भी पूछा यार, ओ वाला पूछा है क्वेश्चन किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया है, यहाँ पर इस तरीके से एक बंदा हो गया, और इधर ध्यान दीजिए प्लीज, सारे पार्ट दिक्कत में है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार रीड एक बार करके देखिए भाई सब लोग प्लीज, क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा एक क्वेश्चन है, गर्वित को नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, वैसे समझने वाली कोई बात नहीं थी, डायग्राम तो बना ही हुआ है, बस लिंक करना था आपको चीजों को, यहाँ पर ए है, एक बी बच्चा है जो कि 5 मीटर की हाइट पर है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन है, ये पी पॉइंट है, ये डी है, दिस इज क्यू एंड दिस गोना बी सी, ठीक है। तेरे पास किताब में किताब चलिए ध्यान दीजिए, अब बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तू भी ध्यान दे लिया, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉय जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, एंड स्पॉट अ हेयर हॉट एयर बलून एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, 20 मीटर की दूरी पर है बलून से वो बंदा, ठीक है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 5 मीटर अबव द बिल्डिंग, 5 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से एक लड़की जो है वो खड़ी है वहां पर, और ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बलून इज 45 डिग्री, गर्वित समझ में आया क्वेश्चन, ये हॉट एयर बलून है, एक बंदा ग्राउंड पे है, वो इसको देख रहा है हॉट एयर बलून को, हॉट एयर बलून और बंदे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अब बहुत बच्चे यहां से डिस्टेंस नापते हैं, ये नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस यही है। हाँ पूछो, मुझे कंप्लीट करने दें उसके बाद पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 मीटर ये वाला ही लेना है आपको डिस्टेंस, काइट को आप देख रहे हैं, आपके और काइट के बीच की दूरी की बात हो रही है, मतलब वही है, हाँ वो 5 मीटर की छत के ऊपर खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है हॉट एयर बलून के साथ 45 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करें। अच्छा जी, द बॉय एंड द गर्ल, देखो डायग्राम में वैसे थोड़ा क्लियर है, ये बॉय है, ठीक है, एंड दिस इज एंड इट्स गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून के अपोजिट साइड में है, ठीक है, डायग्राम में क्लियर कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ द हॉट एयर बलून फ्रॉम द ग्राउंड, हॉट एयर बलून का ग्राउंड से डिस्टेंस पूछा है, ये चाहिए भाई डी क्यू, भाई इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, एक साइड पता है, इसको निकालना है, कौन सा ट्रिग्नो, साइन 30, देखो ना ये गिवन है, ये पूछा गया है डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा ट्रिग्नो,
साइन 30 इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में 20 निकाल लोगे इससे? ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपसे? फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी। भाई ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है आपसे, ये सिर्फ इतना पूरा निकाल के 5 को क्या करवा देंगे उसमें से, क्योंकि ये भी तो 5 है। ठीक है। अब क्या बोला है? लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हॉट एयर बलून एंड द गर्ल। तो हॉट एयर बलून और गर्ल के बीच में डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये चीज पूछी गई है आपसे बीडी। इस वाले ट्राइंगल में जाइएगा, ये वाली साइड आप निकाल चुके हो, तो कौन सा ट्रिग्नो यूज कर देंगे हम? साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? क्या समझ में नहीं आई? बाबू उसमें ना एक्चुअली मेरे ख्याल से ओ ओ को थोड़ा सा ना, ओ की जगह क्यू होना चाहिए, है ना? थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। हाँ ओ पॉइंट तो कोई था ही नहीं, मैं भी वही चीज देख रहा था, इसमें कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं है। पापा का आएगा तो हमारे पास आ जाएगा, मामी का आ रहा है तो रिसीव मत करना। हाँ भाई ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, बाकी लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद थोड़ा मिसप्रिंट है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ओ की जगह क्यू होना चाहिए था। और बताइए और कोई क्वेश्चन जो डाउट में? तीसरे सैंपल पेपर में सैंपल पेपर सेकंड में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। तुझे वाकई में कोई डाउट नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन सैंपल पेपर नहीं करेगी या तू सिर्फ ट्यूसडे का वेट ना मंडे का वेट करेगी? मैं कूटूंगा उसमें। एचबीएससी वाला कौन सा वाला? सीबीएसई बेसिक वाला है, तो उसमें कर लिए? उसमें कोई डाउट नहीं है? और कोई क्वेश्चन है उसको लेके आओ, करवाओ, इनसे करवाओ, हमसे करवाओ डाउट। अब सैटरडे को तो छुट्टी है, मंडे को तू आएगी, मंडे को चेक करूंगा मैं। सैटरडे यार। बढ़िया बढ़िया, सही है, पीछे छाप लिया। हाँ भैया, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। बिल्डिंग बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है कभी कभी, है ना? बताया ना कुछ क्वेश्चन में अगर वो पर्टिकुलर देखो ना बोलेगा, चलो मेरे को बता कौन सा क्वेश्चन है? बताओ बताओ, मैं बताता हूँ कैसे पता चलता। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 29। हाँ भाई यही डाउट है? थर्ड सैंपल पेपर में क्या डाउट है? थर्ड सैंपल पेपर में क्या डाउट है नंबर 31 का? और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी सही है। तीसरे का 22, तीसरे का 22 देख लीजिए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू में √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस हाई हैं। हाँ जी, पहले इसमें आपसे क्वेश्चन बोला गया है फाइंड ए। मुझे एक चीज बताइए, आपको ए वैल्यू निकालनी है, तो ये तो कंपैरिजन से निकल सकती है पहली बात, क्योंकि एंगल में है वो। लेकिन पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग होने चाहिए? तुम्हें कितने हैं? दो। कॉट कॉस भी नहीं पता है, साइन भी नहीं पता, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप इसको एक ट्रिग्नो में कन्वर्ट करें। तो कॉस और साइन में नहीं चलाना हमें एक में कन्वर्ट करें, क्योंकि तभी तो मतलब आप कंपेयर करोगे ना कि भाई साइन ए या फिर साइन ए इक्वल टू में 1/√2, तभी तो कंपेयर होगा। साइन भी चल रहा है, कॉस भी चल रहा है, कैसे कंपेयर होगा ना? तो मैं आपको बताता हूँ साइन कॉस को किस एक ट्रिग्नो में कन्वर्ट करते हैं। आंसर है 10 है, अगर ऐसे लिखा हो तो। कैसे करते हैं वो देखिए आप। कॉस ए प्लस साइन ए को डिवाइड कर लीजिए किससे? कॉस ए से, कॉट में आ जाएगा। फिर कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये दोनों को बांट दीजिए। अब घर ध्यान तो नहीं है तेरा?
कॉस से कॉस कट जाएगा जब दोनों को बांट देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन। देखो पहली बार करेंगे क्वेश्चन तो शायद मुश्किल है कि आपसे हो जाएगा, बट जब आपने एक बार कर रखा है दोबारा अगर आ गया कभी तो आप कर लोगे। अब सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में। अब अगर हम 10 की वैल्यू निकाल लें, मान लो 10 की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई, फिर मैं कंपेयर के थ्रू ये निकाल दूंगा ना, थीटा 45 हो जाएगा। बस वही काम करना। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 10a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, √3 माइनस 1 के साथ, और √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10a के साथ। बताइए इसमें कोई इशू है। अब 1 से आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10a से पूरे को मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 10a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस 10, फिर 1 से कर रहे हैं। अब क्या करना है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करिए वही रहता है। 10 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 10a माइनस 10a, फिर √3 से करो तो यहाँ पे √3 माइनस √3 10a, फिर 1 से किसी भी चीज को करते हैं तो वही रहता है। अब आप देख लेते कौन कौन सी चीजें कट रही हैं। 10a से 10a कट गया, माइनस है दोनों के, और √3 से √3 गया, ये भी सही बात है। बाकी कुछ चीजें नहीं जा रही हैं, तो अब आपके पास क्या क्या बच गया वो और देख लीजिए, -1 प्लस √3 10a, और यहाँ बच गया माइनस √3 10a और +1। पर देखो मुझे 10a चाहिए, मुझे 10a की वैल्यू निकालनी, तो एक तरफ तो करो, जो अपने बेसिक रूल्स है ना मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो इस √3 10a को यहाँ बुला लेते हैं, इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3 10a यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस √3 10a, और पल्ली तरफ 1 है और यहाँ पे 1 और हो गया, यहाँ 2, और यहाँ पे √3 10a, √3 10a 2 √3 10a, 2 से 2 कट गया 1, 10a को आपने अकेला कर दिया 1 अपॉन में √3। अब आप ही बता दीजिए एक इसके एक कितने के इक्वल है, आंसर है 30। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रायंगल बना ले तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, साइन के थ्रू इसमें cos को बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप बाबू सुनो, आप कहना चाहते हो इस कॉस को मैं इससे कन्वर्ट कर कंपेयर कर दूं, नहीं, और क्या बोल रहे हैं। cos को बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, हाँ और साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सेम ये चीज हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे कट जाएगी, परपेंडिकुलर बेस बचा। हाँ अगले कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस पर √3 यार, परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनस निकालो फिर सॉल्व करें। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल सकता है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, वो अप्रोच भी सही है, वो अप्रोच भी सही है। पर यहाँ पे एक चीज हमने सीखी है, जब कभी भी आपसे एंगल पूछे और एक ही इक्वेशन है तो सब कुछ एक ही ट्रिग्नो में कन्वर्ट करिए। समझ में आ गया, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 और कौन सी है, 31, 31 का और 31 का और वाला पार्ट है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC लाई ऑन द वाई एक्सिस। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि किसके ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर 0, -3। भाई सुनिए, ABC एक ट्राइंगल है, इक्विलेटर वो भी A B और C, और यहाँ B और C जो है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब BC यहाँ पर है कहीं पे। और जो C पॉइंट है, अच्छा इसके थोड़े से कोऑर्डिनेट बना देते हैं, कोऑर्डिनेटों के बारे में बात हुई है, -1 -2 -3, दिस गोना बी 1 2 3, लेट इट बी 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -1। थोड़ा डायग्राम से थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब क्या बोला है उन्होंने कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसका बेस कितना है BC, और वो कहाँ लाई कर रही है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। और कोऑर्डिनेट जो है C के वो है 0, -3। तो आप बताइए C 0, -3 कोऑर्डिनेट लेकर कहां पर है, 0, -3, तो C यहाँ कहीं है नीचे, सही है।
और बी सी पूरा का पूरा कहां पर है, वाई एक्सेस पर। अब ये अगर 3 कदम नीचे है, ठीक है, हालांकि आगे से आगे बोला भी गया है कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो ये 3 कदम नीचे है, तो बी 3 कदम, तभी तो ये बी सी वाली जो लाइन है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये वाई एक्सिस पर आएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बोल दिया उसने। और वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। अब जो ए है वो या तो इस तरफ बनेगा और या तो वो इधर बनेगा कहीं, दोनों तरफ ही सही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल इधर भी बन सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पल्ली तरफ भी बन सकता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। भाई बी के कोऑर्डिनेट्स बताना मेरे को कितने होंगे, 0,3। जो ए पॉइंट है वो जहां भी लाई करेगा, वो उस ए पॉइंट की खासियत है कि वो एक तो x,0 पैट। तो एक इक्वेशन बनेगी आपके पास कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी। अब ए बी को कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ, कहाँ पता है, अरे नहीं यार वो तो मैंने ऐसे गिराई है। एसी, एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x माइनस, ये वाला क्वांटिटी बनाया हमने, 0 माइनस, तो 0 और प्लस माइनस 0 माइनस 0 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर x का स्क्वायर और 9, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का, नहीं 1 मिनट करो, हमने ए बी इक्वल टू, रुक जा, गलत कर रहे हैं क्या हम, अरे अरे यार गड़बड़ हो गई। हाँ इससे नहीं मिलेगा कुछ भी तुम्हें, दोनों में एक्स एक्स मिसेंगे और कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर लग के बराबर ही आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं और इसको इक्वल रख देते हैं किसके, ए बी के, ये ज्यादा बेटर। हाँ तो आप क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 0,3, और क्योंकि ये प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। और इस तरफ से आपके पास क्या रहेगा, एक एक्स मिसिंग रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3। ठीक है, ये रूट आप यहाँ पे 36 कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको भी भेज सकते हैं आप उधर, यहाँ पे आएगा 27 इक्वल टू में x स्क्वायर, x इक्वल टू में हो जाएगा 3√3 प्लस, दो वैल्यूज आएंगे आपके पास। ये अब सही है, आंसर चेक करो इसका, यही है 3 प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर भी हो सकता है पॉइंट और पल्ली तरफ भी हो सकता है। अब आपसे ये बोला गया है कि ठीक है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल दे, ऑल्सो फाइंड द डी सच दैट ए बी सी डी इज भाई देखो डी यहां पर होगा, फिर मतलब अगर ए यहाँ है तो डी यहाँ है, और अगर ए यहाँ है तो डी पल्ली तरफ। तो मतलब डी के भी अगर कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो आप वो लिखेंगे प्लस माइनस 3√3,0, ये डी के कोऑर्डिनेट। भाई बताया तो ए इस तरफ है तो डी पल्ली तरफ होगा, तो वो भी फिक्स नहीं है, ए पे निर्धारित करता है। अब ए की खुद दो वैल्यूज हैं, तो डी की भी कितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तो आपको काम है इसमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भैया, मुझे एक बात बताओ, मिडिल पॉइंट क्या है, 0,0, रेशियो कितना है 1:1, स्टार्टिंग वाला पॉइंट पता है, बीच वाला पता है, रेशियो पता है, लास्ट वाला निकाल दीजिए, ऐसे निकलेगा आपके पास बी पॉइंट। नहीं यार, बोल दे नहीं आ रहा तो अभी, उसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से बीसी निकाल दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे बीसी निकल जाएगा फिर बीडी के साथ इक्वेशन बना के एक्स निकाल देना। एसी से कुछ मिल नहीं रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो बनाई थी, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, कुछ नहीं मिला। अरे बना तो रखिए ए बी इक्वल टू
कुछ भी ना मिला, इसलिए तो कैंसिल किया उसको। फिर बाद में खुद ही गौर किया कि यार एक ही वेरिएबल मिसिंग है और वो भी दोनों तरफ चल रहा है, तो बन नहीं पा रही है इससे। तो कोई बात नहीं, फिर हमने एक ऐसी वैल्यू निकाली जो हमें पता है। तो हमने भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें कैसी हैं, तो किन्हीं भी तीनों को, तीनों में से किसी भी दो को लेके इक्वल रख सकते हो। मैंने जानबूझ के क्या लिया है, बीसी, क्योंकि बीसी की प्रॉपर लेंथ पता है मुझे। और दूसरा वाला बी ए ले लिया, उसमें एक्स मिसिंग है, दोनों को इक्वल कर दिया, एक्स निकाल दिया। पूछिए, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करो, आइए दोबारा करो। ये आपके पास हो गया, यहाँ पर ओरिजिन है। क्वेश्चन अब आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बना रहे हैं वो, तो -2 -3, यहाँ पे कितना है 1 2 और 3। मेरे ख्याल से आपको सी पॉइंट दिया था उसने, क्या दिया था, बिल्कुल 0, -3 मिड पॉइंट दिया हुआ था बीसी का। तो इसका मतलब मैं इसको ओ मान लेता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0। अब मिड पॉइंट है ये, कुछ ध्यान रखिएगा। तो जो स्पेशल फॉर्मूला है x = x2 + x1 अपॉन में 2, वो काम आ सकता है। और मुझे ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट चाहिए, लेट इट बी बी पॉइंट। आप इसको ऐसे सोचिए ना, बी मिसिंग है, सी दे रखा है, बीच वाला पॉइंट ओरिजिन है जो कि 0, ये पूछा है, रेशियो कितना है, क्या ये नहीं निकाल सकते? जो स्टार्टिंग वाला सबसे बीच, सबसे पहला टाइप क्या था, बीच वाला मिसिंग। टाइप 2 में क्या होता था, स्टार्टिंग वाला मिसिंग। टाइप 3 में लास्ट वाला मिसिंग। टाइप 4 में रेशियो मिसिंग। तो ये आपका सेकंड टाइप, मिड पॉइंट सिर्फ निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। x = में क्या होता है, x2 + x1 अपॉन में। अब आप बताइए क्या चीज मिसिंग है, x1 मिसिंग है मेरे ख्याल से, मतलब b से c देखोगे तो x1 मिसिंग है ना, x2 तो दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। x2 भी कितना है 0, x1 मिसिंग है, और अपॉन में 2। 0 + x1 उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, तो x1 की वैल्यू कितनी है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। y = में कितना है, y2 + y1 अपॉन में 2, y की वैल्यू 0, x2 की y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे 2, 0 × 2 0, -3 + y1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है 0, 3। ऐसे निकलेगा, ऐसे निकालेंगे आप पॉइंट बी। पॉइंट बी निकलने के बाद फिर बात आती है पॉइंट ए की। फिर हमने वो प्लान बनाया था कि भाई मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ पर लाई कर रहा है, उसका जो वैरायटी है वो कितना है आपके पास, x, 0 टाइप का। जैक्सन चलाया था उसको। तो ए पॉइंट आपके पास कितना है, आपके पास x, 0। अब ये जो x, 0 है, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये पूरा डिस्टेंस आपस में कैसा है, इक्वल है। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि BC = AB। ये इक्वेशन फॉर्मेशन से मैं x निकालूं, ये पॉइंट BC आप ऑलरेडी ऐसे तो निकाल सकते हो, वैसे 0 - 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और +3 का, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास AB मतलब अंडर रूट के अंदर x - 0 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर x - 0 का होल स्क्वायर और +0 - 3 का। रूट से रूट कैंसिल हो गया, 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर खत्म, 3 का 3 + 3 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। रूट तो कैंसिल कर दिया ना दोनों से, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, x का स्क्वायर और +9, इसको ले जाके उधर माइनस किया आपने 27, x की वैल्यू 3√3। तो मेरा जो, हाँ, पॉइंट कंफर्म हो गया आपके पास। पॉइंट ए कितना है, +-3√3, वो पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है, वो पॉइंट पल्ली तरफ भी लाई कर सकता है, इसलिए दोनों वैल्यू ले रहे हैं। नहीं आया वो तो हल्का फुल्का आ गया, और समझ कैसे करना है, ठीक है। इसी के साथ फिर आपका पॉइंट डी भी चल जाएगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन।
पूछे पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे डाउट में? हाँ, 3 में, मतलब 3 में किसी को डाउट है? नहीं। 4 पे किसी को डाउट है बताइए। 4, 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में कितना है? x। देखो ये एज अ क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब स्ट्राइक करने वाला क्वेश्चन है। स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर गए। sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है? x। असर्शन रीजन में मैंने कहा था दोनों को चेक कर लो, क्या पता कोई एक फॉल्स मिल जाए। ये मैंने आपसे कहा था, सही है, क्योंकि अगर दोनों में से अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो असर्शन चेक कर लो, जिस पर डाउट ज्यादा हो उसको चेक करो पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है? x। आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ sin थीटा। आपको ये चेक करना है कि sin थीटा जो है ये इसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं भाई। पहले मुझे एक बात बताइए। अच्छा, जो दूसरा, ये तो हो गया, एक स्टेटमेंट है। एक चीज और भी लिखी हुई है कि रीजन देखिए, रीजन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है। देन x प्लस 1/x जो है वो 2 tan थीटा के इक्वल होगा, और x माइनस 1/x जो है वो 2 sec थीटा के इक्वल होगा। ऐसा बोल रहा है कि x प्लस 1/x। मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा है। अच्छा, sec और tan का एक फॉर्मूला भी होता है। हाँ जी, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं हम लोग कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं उसको हम? sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना है? प्लस वाले को आप क्या लिख सकते हो? x। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 1। और इस x को आप यहां से हटा के इसके अपॉन में क्या लिख सकते हो? मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है? x के। और sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर है? इस ट्रिक को याद रखिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया ही नहीं, लेकिन मेरे को प्लस वाली वैल्यू पता थी, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो मैंने इससे एक कंसेप्ट जनरेट किया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। प्लस वाली वैल्यू मुझे पता है, वो मैं उसमें डाल दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? माइनस की। हाँ या ना? सही है। अच्छा जी, अब मेरे पास x इक्वल टू में कितना है? sec थीटा प्लस, और 1/x किसके इक्वल है? sec थीटा माइनस। अब ये जो चीज बोली है कि एक बार प्लस कर लो, एक बार क्या करो, आइए करके देखते हैं। x प्लस 1/x, तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना है? sec थीटा प्लस tan थीटा, और प्लस sec थीटा, और माइनस tan थीटा। tan से tan कट गया, तो ये 2 sec थीटा, जबकि ये वैल्यू किसके इक्वल लिखी हुई है। तो ये बात आपके पास कैसी है? गलत। तो इसका रीजन फॉल्स होता है, असर्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक? ठीक है भैया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि असर्शन ही चेक करना है? पहले हम रीजन चेक करने लग गए तो कोई बात नहीं, उसको भी चेक कर लेंगे, उसको भी चेक कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। रीजन चेक कर लीजिए, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है? sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/में sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। अच्छा जी, अब
आपको क्या लगता है इसमें, मतलब क्या चीज करनी चाहिए हमें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है साइन कॉस में साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्वायर आइडेंटिटी बन फिर फॉर्मूला बन जाएगा, स्क्वायरों को बांट दीजिएगा, एलसीएम एलसीएम लेके घुमा लीजिएगा। आपको ध्यान रखिए, आपको लेके क्या आना है, साइन थीटा। तो अगर कहीं पर भी कॉस स्क्वायर दिखे तो उसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, साइन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, वरना यहां पर एक चीज और भी सोच सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेक और टेन खोलूं तो कितना आएगा आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस 2 और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अच्छा -1 क्या होता है? माइनस -1 क्या होता है? -1 उल्टा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो -1 क्या होगा, 10 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, से सेक कटियो बिल्कुल सेक से हम सेक को काट लेंगे, 10 प्लस 10 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में। नीचे और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको इसकी जगह आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। भाई इस बार 10 से 10 कट गया, ऊपर में सेक से सेक कटा था, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 2 प्लस 2 सेक थीटा। कॉमन आ जाएगा। अभी हमें लाना तो सब कुछ साइन में है, हम चल रहे हैं अभी किसमें, 10 में। चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं फिर 2 tan थीटा का ऊपर से अगर कॉमन निकालूं टेन थीटा, वैसे चीजें बचेंगी नहीं, हमें कन्वर्ट फिर भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना, क्योंकि अंदर प्रॉपर एज इट इज नीचे वाला नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे आपके पास 2 सेक थीटा, इसको क्या लिख देंगे आप, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे बस 2 से 2 कैंसिल किया आपने, बाकी अच्छा ये और ये भी कट गए। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन थीटा अपॉन, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, 2 भी कट गया ना, साइन थीटा। तो ये एज अ प्रूफ भी आपको आ सकता है कि आपको ऐसा प्रूफ दे दे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानूंगा। है असर्शन रीजन में, मैं मानता हूं, लेकिन इसको ट्राई करना एक बार खुद से, तब आएगा मजा। अगर आप ट्रिग्नो सीखना चाहते हैं तो ठीक है, ट्रिग्नो से भागिए नहीं, क्वेश्चंस करिए, क्या पता यही आ गया एज अ प्रूफ। मान लीजिए ऐसा आ गया कि भाई मतलब ये चीज ही आ गई, ये चीज प्रूव करनी है, ये दिया हुआ है, तब तो आपको करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा एक बार कर लेंगे तो जब दोबारा आएगा तो आप फास्ट कर लेंगे और बच्चों से, और बेहतरीन करेंगे। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? 36वां 36, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए, आपके डाउट्स नहीं। क्वेश्चन में 36 देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी है इन अ मंथ ऑफ मे द वेदर फॉरकास्ट डिपार्टमेंट गिव्स द, अब मैंने अभी प्रोबेबिलिटी वैसे करवाया नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी को रहने दो, प्रोबेबिलिटी मैं करवाऊंगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा रुक जाइए, प्रोबेबिलिटी के लिए मैं करवा दूंगा प्रोबेबिलिटी। और बताइए इसके अलावा कुछ है तो, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा फिर आप बोलेंगे अच्छा ये तो करवाया नहीं भैया ने, वो चीज में क्यों जाए ना, तो आपको एक्सक्यूज बना रहे हैं। फोर्थ में किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं, ओके। फिफ्थ में नहीं, सिक्स्थ में, सेवेंथ यस बताइए। भैया क्वेश्चन नंबर 27 और वाला। एक मिनट, हेलो अक्षरा, अक्षरा यहाँ पे घर से आए, दिनेश भी आए आपके, 27 ऊपर वाला क्वेश्चन बैग लेके दो। 27 क्वेश्चन नंबर 7, 7 कह रहा हूँ, सैम्पल पेपर 7 कौन सा, 27। बाबू गेट क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने, लगा देना, जैसे कि जाली क्लोज करो, ये वाला गेट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अरे तो मुझे बताया 27 27 द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शेडो वाला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। क्या मतलब है इसका गर्वित? और वाला डाउट है, और वाला नहीं, यही वाला डाउट है, ये वाला डाउट है और वाला डाउट है? यही वाला डाउट है, और वाला अभी तो अरे भैया ठीक है कोई बात नहीं, जो बता रहा है लड़का वो खुद बता रहा है, मैं ये नहीं ये वाला डाउट है, फिर भी तूने और वाला कहा था। हाँ चलिए 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 बोलिए बोलिए। हाँ बोल बोल, थर्ड सवाल नहीं पड़ेगा, हिंदी नहीं बन रही। अरे यार फिर तो भैया प्रीत को पढ़ना। हाँ तू पढ़ना मैंने यार, तू थोड़ा पढ़ा लिखा चलो। तो ये लेक के पास एक बंदा खड़ा है, उसने क्लाउड को देखा, एक सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था उसने। लेक के पास खड़ा है या 60 मीटर अबव द लेक खड़ा है? दोनों बातों में फर्क है यार। लेक से 60 मीटर नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक लेक हो गई, ठीक है, और इस तरीके से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक बंदा खड़ा हो। स्पाइडरमैन नहीं बाबू, बिल्डिंग के या टावर के ऊपर ऐसे खड़ा है कुछ। हाँ क्लाउड को ऑब्जर्व किया 30 डिग्री के। बिल्कुल, यहाँ से उसने क्या किया है, एक क्लाउड है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक में आते काम बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाउड है जो कि कितना है 30 डिग्री का एंगल ऑफ 30 एलिवेशन। डिग्री का फेस। भाई इसका तो फेस की सिधाई तो बनानी पड़ेगी, वाला बंदा ऊपर खड़ा हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। ठीक है भाई ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। इसी क्लाउड का जब रिफ्लेक्शन देखा जाएंगे लेक के अंदर, लेक कहां पर है भाई? ये है लेक, ये है लेक, ठीक है। ये चुप रहे। ये जो है दिस इज लेक, ठीक है, मैं अपन फील दे रहे हैं पूरा। तो यहाँ पर लेक है, ठीक है, और क्लाउड यहाँ पर है। तो अब ये क्लाउड जब बनेगा तो ये लेक के अंदर बनेगा, और ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे बनेगा। नहीं भाई, लेक में अगर आपने कभी देखा हो तो आप देखेंगे कि जैसे बादल आपके ऊपर होते हैं, वैसे ही लेक के अंदर अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को पाओगे। और अरे सुन तो लो यार हमारी बातों को। अरे पढ़ाना नहीं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता बाबू, आपको आपको डिस्टर्ब नहीं करता बाबू कोई। तो मान लीजिए ये हाइट एक्स नहीं, एक काम करते हैं, इस वाली हाइट को एच बना लेते हैं, क्योंकि ये वाली हाइट मुझे पता है ये 60 है, और ये वाली जो हाइट है पूरी ये 60 प्लस एच। कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा जी, और इस में लेक में वो डिप्रेशन देख रहा है, तो ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब हम ट्रायंगल का उल्टा तो रहने नहीं देते, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी कलाकारी दिखाते हुए वर्टिकल अपोजिट्स, वर्टिकल कह रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर से हम यहाँ 60 बना लेंगे। और ये वाली जो हाइट है आपके पास, इसको हम बनाएंगे 60 प्लस एच, मतलब 120 प्लस एच। गर्भित ध्यान नहीं है? ठीक है, तो 120 प्लस एच बना लेंगे। अब आप खुद गौर करिए इस छोटे वाले ट्राइंगल, अच्छा इसमें आपको क्या पूछा अभी, क्वेश्चन क्या पूछा? Height of the cloud. हाइट ऑफ द Cloud. हाइट ऑफ द क्लाउड लेक, तो मतलब आपको ये 60 प्लस एच चाहिए, यही लेक है, इसी के लेक सरफेस। तो 60 प्लस एच ये पूरा, ये चाहिए अपने को, ठीक है। तो उसके लिए एच निकालना पड़ेगा, उसमें 60 प्लस कर देंगे वो निकल जाएगा। अब आप खुद गौर करिए, यहाँ पर एक एक्स मिसिंग करा देता हूं मैं, और यहाँ पर भी एक एक्स मिसिंग करा देते हैं। इस वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? सीधे ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं हम बस। और इस वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2। इधर भी तो एच मिसिंग है। कौन सा टाइप है? टाइप 3। एक्स भी निकाल दीजिएगा, एच भी निकाल दीजिएगा। एक्स इज द लेंथ ऑफ द लेक,
h plus 60 is the height of the cloud from the lake. बताइए क्वेश्चन में डाउट है तो ये आ गया समझ में? थर्ड कैटेगरी है, बहुत बढ़िया, ठीक। ओके नेक्स्ट कौन सा बोला? ठीक है नमन, आ गया समझ में?